गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिश रही। तो फ्रेंड डेली बेसिस पे आप लोग के लिए मैथ की प्रैक्टिस टेस्ट आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला था, वन रक्षक के लिए, जेल प्रहरी के लिए वीडियो जो है डेली बेसिस पे आपके लिए आएगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी रहती है कि 11 बजे तो मैं वीडियो लेकर ही आता हूँ आप लोगों के लिए मैथ की वीडियो। अब आपको 5 बजे भी साइंस की वीडियो मिल जाएगी, जो कि आपके एसएससी के लिए, ओके, रेलवे के लिए, आपके एमपी के जितने एग्ज़ाम उनके लिए भी एप्लीकेबल है। और ये वाली जो मैथ की वीडियो है वो भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो भी एप्लीकेबल है। और जो 5 बजे वीडियो आएगी उसमें एसएससी के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए वो हम करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ये पहला जो क्वेश्चन लिया है मैंने अभी इससे पहले, मतलब ये चौथी वीडियो हमारी, तीसरी वीडियो में क्वेश्चन कराया था मैंने यही वाला। ओके, सेम यही टाइप था। ओके, उसको मैंने अलग तरीके से कराया था। अब मैं इसको जो है बहुत ही बेसिक लेवल से कराऊंगा। तो बेसिक लेवल से क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि मनोज 486 रुपये में 324 ट्रॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए इसे 90 रुपये में कितनी ट्रॉफियाँ बेचनी हो। सेलिंग प्राइस हमें पता करना है। ओके, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, से मालूम मैंने बोला आपसे, ये चीज़ मैंने बोली आपसे कि भाई कि आपने 10 ट्रॉफ़ी ली। कितनी ट्रॉफ़ी ली? 10 ट्रॉफ़ी ली 20 रुपये में। कितनी ट्रॉफ़ी ली? 10 ट्रॉफ़ी ली 20 रुपये में। ठीक है, तो एक ट्रॉफ़ी कितने की पड़ी? तो आप बोलेंगे कि ये 10 को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो एक ट्रॉफ़ी 2 रुपये की पड़ी। कितने रुपए की पड़ी? 2 रुपये की पड़ी। ये चीज़ तो सबको समझ में आती है या नहीं आती है? बिल्कुल सिंपल फंडा है, आती है या नहीं आती है? पहले कमेंट कर दीजिए कि चीज़ समझ में आई ना। अब ये बोल रहा है कि मुझे तो सेलिंग प्राइस चाहिए। क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। ओके, कितने के ऊपर चाहिए सेलिंग प्राइस? उसने कहा है भैया, अरे इसको चेंज करना पड़ेगा भाई, ये जो है हमें, ओके यहाँ पर है ना, हाँ ये हमारा, ओके, मुझे तो सेलिंग प्राइस चाहिए, वो भी कौन सी? 50% मुझे उसमें लाभ हो रहा हो। ओके, और मुझे सिर्फ 90 रुपये की टॉफ़ी बेचनी है, ज़्यादा की बेचनी नहीं है। तो ठीक है भाई, 90 रुपये की बेच लेंगे। लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। एक टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जितनी भी रुपए हैं आपके, 486 रुपये हैं, बटे आपको 324 ट्रॉफ़ी रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जिससे क्या चीज़ हो जाएगी आपकी, एक टॉफ़ी कितने रुपए में आई, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया? सीपी आ गया। सीपी आ गया। अब वो बोल रहा है कि जो आपका सीपी है, आपका सीपी है 486 बटे आपका 324 ट्रॉफ़ी, उस पर मुझे 150 का प्रॉफिट चाहिए। 150% मतलब आपका मतलब प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? मुझे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसे आप काटिए, बहुत ही सिंपल। ओके, अब यह परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 को लगा दीजिएगा। परसेंटेज की बात हो रही है, 100 को लगा दी, 0 से 0 काट देंगे, इसका 0 इससे काट देंगे। ओके, किससे काटिए? 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ओके, 4 अट्टे 32 और 4 एकम 4। ओके, ये कट गया। 3 से काट, ओके 3 से काट दीजिए, 3 चौक आपका 12, ओके, ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ओके 7 आ गया। फिर यहाँ पे काट दीजिए, 3 से 3 पंजे 15, 3 नाम 27। ठीक है, तो बचेगा कितना कितना भैया? ऊपर बचेगा यहाँ पर ये इस प्रकार का। ओके, आप फिर से और काट सकते हैं क्या? ओके, तो इसको काटने के बाद कितना बचा हमारे पास? देखिए मैं ऐसे कर देता, 54/12। ओके, और आपका क्या बचेगा? आपके पास 1/2 बचा। ठीक है, 50 उसको भी तो काटना है ना, 1/2 बचेगा। ठीक है, तो 1/2 बचा हमारे पास। 54 को इससे उल्टू करेंगे, या फिर एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, ओके, 2 से 14, तो 27/12 हमारे पास बच गया। कितना बचा? 27/12। ओके, 27/12 को काट ली, 3 नाम 27 और 3 चौक 12। हमारे पास कितना बचा? फाइनली हमारे पास बचा 9/4। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मुझे 90 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचूं? मैं 90 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचूं? 90 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचूं कि मुझे 50% प्रॉफिट हो? भैया 50% प्रॉफिट जो है वो इसमें हो रहा है, कितने में? 9/4 में। तो 90 रुपये में टॉफ़ी बेचना है उसे, और 9/4 में उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या करिए, 4 को यहाँ पर ऊपर रख दीजिए,
ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। 9 से काटेंगे, सॉरी 4 है, 9 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा और आपका 40 आ जाएगा। ओके, ये सिंपल तरीका, बेसिक तरीका है। ओके, और जो मैंने पहले बताया 1/2 से बताया था। ओके, तो 1/2 से मैंने ऐसे बताया था कि भैया 1/2 जो है वो क्या है। ओके, ये जो है इसकी, ओके यहाँ पर जो 2 आएगा वो कॉस्ट प्राइस है। ओके, ये 2 कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, 3 होगा और सेलिंग प्राइस 3 है। ओके, यानी 90 है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस इसका 60 होगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने बताया था पिछली बार। ओके, तो कॉस्ट प्राइस 60 है तो बाकी जो है 90 रुपये बेचेंगे हम। ओके, तो ये चीज़ हमारी हमने निकाली थी पिछले, जो मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन बताया था। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये क्वेश्चन आया हुआ SSC GD में ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू मान लीजिए, अगर नहीं मान पा रहे हैं, देखिए मानना है तो मान लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो मुझे पता है क्या होगा, 3 और 4 इसकी वैल्यू होगी। तो ए की वैल्यू मान लीजिए 100, बी की वैल्यू मान लीजिए कितनी, 75% कम है। ओके, 25% कम है तो 75 मान लीजिएगा। ओके, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया 4। ओके, 25 चौक 4। ओके, और 25 थी 75। तो बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 3, तो 2b रखा है। 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है भैया 4 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 है, अपॉन ए, तो 4 दूनी कितना 8। ओके, 8 माइनस कितना 3/3, तो कितना आएगा 5/8। ओके, 5/8, सॉरी 5/3 आएगा। ओके, तो 5/3 ऑप्शन नंबर सी, 5/3 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए फिर से एक और क्वेश्चन SSC GD में आया हुआ है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से, अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा, उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम। ओके, विक्रय मूल्य से 30%, यहाँ पर 30 लिख लीजिएगा, 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्या बोला है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य है। ओके, क्रय मूल्य क्या है, जो भी हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। ओके, अब उसने बोला है सेलिंग प्राइस से, जैसे मैंने मान ली सेलिंग प्राइस 100 मान ली। ओके, तो उससे 30 कम होगा, 70 होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7 बटे कितना लिख सकता हूँ, 7 बटे आपका 10 लिख सकता हूँ। तो 7 तो हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग कितनी हो गई 10 हो गई। प्रॉफिट परसेंटेज किस में निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है, लॉस परसेंटेज भी निकलता है। क्या निकालना है, लाभ निकालना है। लाभ कितना हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 7 पर हो रहा है। इंटू 100 कर दीजिए या फिर इसमें 100 लगा दिए, बस यही आपका आंसर है। अच्छा ये नहीं दिया है तो काट दिए, 7 चौक 28। अब 4 कहाँ दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 चौक 28 फिर आएगा 7 दूनी 14। ओके, 7 8 56। ओके, फिर इस प्रकार से जाएंगे तो यहाँ पर आपका यही आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये ही आंसर आपका होने वाला है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए क्या क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक तथा महत्तम सामवर्तक एलसीएम और एचसीएफ 60, एलसीएम 60 है, एचसीएफ 4 है। यदि उनका योग, यानी उन संख्याओं का योग जो है ओके, यदि उनका योग, ठीक है, यदि उनका योग मतलब कहने का है जो आपका संख्या है, मतलब एलसीएम एचसीएफ का योग जो है वो 32 है, तो संख्याओं का अंतर कितना है। ठीक है भैया, हम बात करते हैं। एलसीएम दिया है एक तो आपको 60। ओके, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ क्या दिया है भैया आपको 4। अब देखिए एक चीज़ क्या होती है, एक संख्या मान लीजिए x अनुपात है, एक संख्या y अनुपात है। ठीक है, ये है, जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कोई संख्या x है कोई संख्या y है, तो हर एक संख्या में HCF उसके अंदर होता है, हर एक संख्या में HCF उसके अंदर होता है। तो 4, ये वाला 4x हो गया, ये भी 4y हो गया। संख्या पहली संख्या 4x होगी, दूसरी संख्या जो है वो 4y होगी। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, क्या निकालूं, इन दोनों का एलसीएम निकालूं, ठीक है, मेरे पास एलसीएम क्या आएगा 4xy,
ये 4xy किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। 4xy किसके बराबर? 60 के बराबर। काट दीजिए, कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। यानी x और y की जो वैल्यू है, यानी x और जो y की वैल्यू है हमारे पास 15 आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको अब ऑप्शन से उठाना है, ठीक है? या ऑप्शन से उठाइए या फिर ऑप्शन से नहीं उठा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? ऑप्शन से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इसमें अंतर दिया हुआ है। अगर इसमें मल्टीप्लाई या प्लस दिया होता तो हम उठा सकते थे। हम अब ऐसी संख्याएं लेंगे, कैसी संख्या लेंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा ये दिया हुआ है, ठीक है? ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? इसमें अच्छा, इसको थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये दिया हुआ, ठीक है, ओके? ये संख्या दी। अब इसमें आपको करना क्या है? अरे यार ये टल रहा है। अच्छा, ये हाँ, इसमें क्या है? इसमें ऐसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा 4 और 4 ये वाले में कि वो कैसा है? 15 है। अगर मैं 3 का गुणा करता हूँ, 4 3 12, और यहाँ पर भी गुणा करता हूँ कितने का? 5 का, तो 4 5 20, तो 20 और 5 ये हो गया, ठीक है? और यहाँ पर क्या दिया है मुझे? 3 और 5। मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ? 3 और 5 से तोड़ सकता हूँ। किसी और से टूट सकता है क्या? किसी और संख्या से टूट सकता है क्या? 15 कैसे भी नहीं टूट सकता, सिर्फ 3 और 5 से टूट सकता है, ठीक है? तो हमने इसको कर दिया। अब x की वैल्यू आ गई। एक x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 4x था, एक तो 3 आ गया, एक 4y था, y की जगह पर 5 आ गया, तो ये कितना? 12 आ गया। ये कितना आ गया? 20 आ गया। इन दोनों का जो योग है वो कितना बन रहा है? योग बन रहा है क्या? यहाँ पर ये भी चीज़ देख लीजिएगा, योग 32 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना बन रहा है? 32 बन रहा है। अंतर कितना बन रहा है? अंतर कितना बन रहा है? अंतर बन रहा है हमारा 8। अब अगर 8 अंतर बन रहा है, 8 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। क्या है? आंसर करेक्ट है, ऑप्शन आएगा डी। ओके, चलिए, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन करने में ज़्यादा कुछ समय नहीं लगता है। आप चाहे तो इसको बेसिक से कर ले, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक वही करें और कुछ भी नहीं करें। जब भी आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में संबंध निकालना हो, यानी कि उनके बीच में आपको कुछ ऐसा रिलेशन निकालना हो, परसेंटेज निकालनी हो, अधिक निकालना हो, कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, अगर निकालना हो अंकित मूल्य और आपका क्रय मूल्य, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन निकालना हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है? एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। देखिए, अगर आप चाहें तो बेसिक से कर लें। एक दुकानदार क्या दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है, यानी 80% दे रहा है। ओके, 80% पर, यानी कि वो कितने पर? 80। उसके पश्चात उसको 36% का लाभ हो जाता है। ओके, तो 136 हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ओके, ये जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताऊं। जब भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में आपको निकालने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए है, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है और इसका संबंध मार्क प्राइस यानी आपकी जो MRP होता है उससे कैसे आप कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हमेशा निकाला जाता है 100% माइनस, ओके, डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। 100% माइनस हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज। और मार्क प्राइस क्या होता है? 100% प्लस प्रॉफिट। ओके, क्या होता है? प्लस प्रॉफिट, ये होता है। ये अगर पता है तो बिल्कुल बेझिझक ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। 100 में से डिस्काउंट घटा दीजिए, 100 में से डिस्काउंट घटा दीजिए, 20 है, कितना आ गया? 80 आ गया। 100 में प्लस कर दीजिए लाभ, 100 में प्लस कर दीजिए लाभ को, 36 हो गया है। ओके, तो ये 136 हो गया। ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि नहीं आई? नहीं आई है तो बता दीजिए, और आ गई है तो भी बता दीजिए। हाँ ना में ज़रूर कमेंट करेंगे। ये चीज़ समझ में आई, आ गई होगी। अब वो बोल क्या रहा है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है।
तो अधिक और ज़्यादा का अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है तो हम डिफरेंस निकालते हैं। 80 ओके 136 से माइनस करें 30 आ गया, 30 और 20 50, ओके 50 से 6 56, तो 56 का तो डिफरेंस है हमारे पास। कितने का डिफरेंस है? 56 का डिफरेंस है। अब जब भी क्या पूछा गया? क्रय मूल्य से। किससे पूछा गया है? क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक किससे पूछा गया है? क्रय मूल्य से पूछा गया है। तो क्रय मूल्य कहाँ आएगा? नीचे आएगा। क्रय मूल्य कितना? 80 है। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कर दीजिए, एक जीरो से इसका एक जीरो कर दिया, 8 7 56 होते हैं, 7 ये 70% हमारा आ गया। 7 ये कट के आया भाई इसको है, तो ये 70% ज़्यादा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। बात समझ में आ गई? सिंपल चीज़ थी। आगे बढ़ेंगे, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह अन्य 25 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है? या तो औसत चाल वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है, या औसत चाल वाला फॉर्मूला नहीं आता तो बेसिक बताते हैं। क्या करें? बेसिक बताते हैं। ओके, तो बेसिक क्या होता है? पहले तो पता नहीं चाहिए स्पीड बराबर क्या होता है। ओके, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, पूछा क्या है? औसत चाल। तो औसत चाल मतलब इसमें एवरेज लगा लीजिए, इसमें भी ओके डिस्टेंस में टोटल लगा लीजिए, इसमें एवरेज टाइम लगा लीजिए। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो गया। अब ये इसमें आप क्या करना है? हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो स्पीड जो है एवरेज स्पीड निकाल जाएगी, लेकिन हमें एवरेज स्पीड का तो हमें निकालना है बाद में। लेकिन इससे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें टाइम नहीं दिया भैया। टाइम नहीं दिया कैसे निकाल? बिल्कुल सिंपल यार, देखिए अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। नहीं हो जाएगा भाई साहब? हो जाएगा। तो T1 निकाल लीजिए और T2 निकाल लीजिए। क्या निकालना है? T1 यानी T1 ओके, T1 यानी पहली डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर। पहली स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर। लगाएंगे तो 1/2 हावर आएगा, 1/2 इसका टाइम आएगा। अब T2 निकाल लीजिए। T2 की डिस्टेंस कितनी है भाई साहब? 25 किलोमीटर कवर कर रहा है। ओके, और स्पीड कितनी है? इतनी 2.5 हावर में ये कवर कर रहा है। ये हो गया। अब रख दीजिए सभी को साथ में। ओके, एवरेज स्पीड रख दीजिए। एवरेज स्पीड आपने रख दी। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या? टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 15 और आपका 25। 15 और यहाँ पर रख देते हैं 15 + 25। ओके, और बटे में कितना? आपका समय टोटल समय कितना है? ये आधा घंटा, ये 2.5 घंटा, तो 3 घंटा। 15 25 कितने होते हैं? 40 होते हैं। 40/30 क्या आ गया? आपका एवरेज स्पीड आ गई है। कहीं पर दिया है कि बिल्कुल दिया है, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जब दिया है तो क्या करें? ओके, तो ऑप्शन आ गया ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। अभी 2022 और 23 के क्वेश्चन भी लूँगा, तो वो वीडियो भी आपके लिए आएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि उस वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा, आगे फॉरवर्ड करिएगा। क्वेश्चन है PYQ और P/Q बराबर 5/2 है, तो 2P - 3Q अनुपात 3P - 5Q किसके बराबर? वेरी इजी क्वेश्चन। P का मान P के जगह पर रख दिए, Q का मान Q के जगह पर रख दिए। 2 × P का मान है 5, 3Q का मान है 2। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको SSC में। ओके, 3 × P का मान 5, ओके 5Q का मान 2। ठीक है, ये आ गया 15, ये आ गया 10, यहाँ से आएगा 5। ओके, ये कितना है? 6, ये कितना है आपका? 10, घटा दीजिए, ये आएगा 4। 4/5 आंसर है हमारा। तो 4/5 ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा, एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है।
यानी 320 रुपये क्या है, 80% के बराबर है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। 320 रुपये जो हैं वो 80% के बराबर हैं, तो हमें क्या निकालना है, 320 का कितना, 120%, या फिर डिवाइड में लगा दीजिए। ओके, ये या तो ये लगा दीजिए या फिर आपका परसेंट में निकालना था, या तो 20/100 रख देते, या भाई 120 मतलब 20% हमें लाभ कमाना है इसलिए। ओके, तो ऐसे करेंगे। ओके, करेंगे 0 से 0 काट देंगे। भाई हमने क्या करा, 0 से 0 काट दिया, और 8 चौक 32, ओके, 12 चौक 48 होता है, तो 480 रुपये ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, 480 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना दिया है, ऑप्शन नंबर ये दिया है। ठीक है, चलें आगे, समझ में आ गया। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बेसिक से मैं कराऊंगा, कि अगर मैं कराऊंगा इसको कैसे अलग तरीके से, जो शॉर्ट टिक है उससे कराऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसको सिंपल करेंगे। देखिए, पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। आय का अनुपात 4:3 एवं उनके मासिक व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि पवन एवं सुनील प्रति माह 6,000 रुपये बचाते हैं, ओके, बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय का योगफल क्या है। ओके, तो देखिए आय मतलब क्या होता है, आय हो गई, ये आय है पहले। ओके, अब पवन सुनील आप रख लीजिएगा। ठीक है, आय का अनुपात कितना है, 4 और 3 है। ठीक है, आय का अनुपात 4 और 3 है। मैंने इसे बोल दिया 4 की जगह 4x बोल दिया, 3 की जगह 3x बोल दिया। देखिए मैं बेसिक से करा रहा हूँ, ये सिंपल ही पड़ेगा, टफ नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जब रेशो में दिया है तो मैं रेशो में ही क्वेश्चन को करता हूँ। ठीक है, ओके, मतलब नहीं है कोई, जब रेशो में दिया तो रेशो में कर लीजिए, नहीं दिया है तो वैसे भी रेशो में हो सकता है, कोई दिक्कत। अब पवन का खर्च, अच्छा पवन का खर्च अगर मैं बात करूँ, ओके, पवन का खर्च क्या होगा, पवन का खर्च क्या होगा, देखिए वो खर्च करेगा तो ओके, आय में से ही खर्च करेगा। आय कितनी है, 4x है। ओके, अगर खर्च कर रहा है, देखिए आय क्या होती है, पहले तो ये बताइएगा आय क्या होती है। आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत। ओके, खर्च प्लस आपका बचत, ओके, बचत होती है। तो जो क्या है, पवन का खर्चा है, खर्चा क्या होगा, आय माइनस बचत। तो बचत कितनी है भाई साहब, 4,000 है। ओके, पवन की जगह सुनील है, सुनील का भैया क्या है, सुनील का भी 3x जो है पूरी आय है, और उसकी जो उसने बचत की थी वो कितनी है, 6,000 है। तो ये खर्चा उसका आ गया, और खर्चे का रेशो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 3/2, 3/2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2। ओके, अब इनको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत, 3 का 4 में करेंगे तो 12 आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ओके, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत हो रही है क्या, नहीं ना, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, चलिए ये हटा दिए मैंने, तो 3 का 2 का इंटू करेंगे तो कितना, 8। ओके, यहाँ पर कितना आएगा भाई साहब, ओके ये आएगा 8। ओके, तो 8x आ गया, ओके, माइनस 8 आ गया, ओके, 8,000 आएगा वैसे तो। ओके, और यहाँ पर करेंगे तो 3 तिरका 9, 9x आएगा, और यहाँ पर आएगा ओके 18, ओके 18,000। ठीक है, घटा दिए, 9 में से इसमें गया तो 1x आया, ओके 1x, और यहाँ से 8 गया, 18 में से 10 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10,000 आ गई। कितनी आ गई है, 10,000 x की वैल्यू आ गई है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अब तो कुछ नहीं करना है। तो मासिक आयों का योग क्या है, x की वैल्यू कितनी, 10,000, और हमारी आय कितनी थी, 4x + 3x, टोटल निकालना है तो 7x हो गया। 7x x की वैल्यू में यहाँ पर कर दी तो कितने हो गए, 70,000। कितने हो जाएंगे, 70,000। कहीं पर दे रखा है कि 70,000, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके सामने। 10% एवं 15% की 2 क्रमांकित छूट की समतुल्य एकल छूट क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, चाहे तो इसे फॉर्मूले से कर लें,
चाहे एक्स प्लस वाई फॉर्मूले से कर लें, कैसे भी कर लें। देखिए एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, अब जब छूट दी जाती है तो माइनस का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये है, क्योंकि एक छूट जो है माइनस वाली ओके क्या, दो क्रमिक छूट है ना, तो ये 100/100 होता है। ठीक है, ओके, तो x की वैल्यू कितनी 10 है, y की वैल्यू कितनी 15 है, माइनस है, और x और y 10 और 15 का करेंगे तो कितना आएगा आपका 150 आएगा। ओके, बटे में कितना है 100 है। ओके, काट दीजिए भैया 100, इसको काट देंगे, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 25 आएगा। 25 पिल ओके माइनस कितने से काटेंगे 1.5। ओके, तो 1.5 घटा दीजिए, कितना आएगा 23.5। ओके, 23.5 कहीं दिया है, ये दिया है, हो गया। ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं ऐसे तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई वस्तु थी 100 रुपये की, उस पर पहले छूट दी गई 10% की, यानी वो 90 की हो गई। 10% की छूट दी गई। अब इस 90 पर कितने की छूट दी गई, 15 की। अच्छा, 90 खुद में 100% होता है। ओके, अगर मैं इसमें से एक जीरो घटा दूं तो 90 का 10% हो गया 9। ओके, और इसका आधा हो गया ओके कितना 4.5। ओके, तो 4.5 यानी कि 9 और 4 13 13 13.5 13.5। ओके, तो 13.5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 15% माइनस करना है तो बचेगा हमारे 77.5। ओके ये बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास, ये अभी बचा। ओके, तो क्या पूछा, क्रमिक समतुल्य ओके बट्टा, तो 100 में से इसको घटा दिए, डिफरेंस कितना है भैया यहाँ पर 23.5% का है। या तो ऐसे कर लीजिए, यो मैंने बताया उस प्रकार से कर लीजिए, एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से कर लिए, वो बढ़िया है। ठीक है, ये वाला भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है अपनी जगह पर। अगला है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। भैया बिल्कुल जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर दीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस उस क्रय मूल्य के कॉस्ट प्राइस के मूल्य के 8/7 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना 8 है, कॉस्ट प्राइस 7 है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। प्रॉफिट हो रहा है 1 का। जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर होता है, और इंटू 100 कर देंगे तो 100/7 आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन, चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, देखिएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 एवं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 का महत्तम समावर्तक, यानी कि आपका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखिए 2 की पावर सबसे कम कहाँ पर है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है सबसे कम। अब 3 की पावर सबसे कम कहाँ पर है, 3 की पावर यहाँ पर 2 है। ये आ गया एचसीएफ, ये आ गया एचसीएफ। करने की ज़रूरत थी, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 2 की पावर 3 3 की पावर 2, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, करना ही नहीं था, दिमाग में हो जाता ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या को पहले 20 बढ़ाया गया एवं फिर 15% घटाया गया, यदि परिमाण यानी कि जो आंसर आया, जो वैल्यू आई वो 2040 आई, तो संख्या का आरंभिक मान कर 100% वैल्यू क्या थी। दो तरीके से कर सकते हैं, पहले वाला क्वेश्चन करा था उसी के से करना है। 100% की कोई वैल्यू थी, मैंने 20 माइनस कर दी, 20% इसमें से हटा दिया, 80 बची। अब इस 80 में से भी मैंने 15% घटा दी, तो 80 का 15%, 80 का 10% कितना 8, 8 का आधा कितना 4, 8 और 4 12। अब 12 घटा दीजिए इसमें से, तो 12 घटाएंगे तो कितना 8, और यहाँ 7 में से घटाएंगे तो 6, 68 कितना आएगा, ये आ गया आपका। ओके, यहाँ सॉरी, अच्छा ये रुकिए 1 मिनट रुकिए। अच्छा इसको ऐसे, अच्छा बढ़ाया है ना, बढ़ाया है ना, बढ़ाया है भाई, बढ़ाया है ना, बढ़ाया है, इसके चक्कर में कन्फ्यूज हो गया, बढ़ाया है। तो ये 120 हो गया, 120 में से माइनस करना है 15%, तो 10% 12 होता है, कितना 10% 12 और 5% 6, तो ओके कितना हो गया भाई साहब, ये
8 और ये 18, तो 18 यानी एक, ओके 18 हो गया। तो 18 माइनस कर दीजिए, इसमें से 18 माइनस करेंगे तो 102 बचेगा। तो 102 बचा, कितना बचा 102। अच्छा 102 जो हमारा परसेंटेज है वो किसके बराबर होगा, 2040 के बराबर होगा। हमें क्या पता करना, आरंभिक 102 बटे आपका 100 कर दीजिए, इससे काटेंगे तो डेफिनेटली 2 बार जाएगा, 0 है तो 2000 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 2000 आ गया। या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं एक और तरीका दिखा रहा हूँ, कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे, x प्लस वाई वाले फॉर्मूले से करेंगे, या फिर x प्लस वाई वाला फॉर्मूला नहीं देना है तो बिल्कुल आप क्या करिए, एक कोई वैल्यू x थी जिसमें पहले 120% बढ़ाया गया बटे 100, फिर माइनस करा गया कितना 15%, ठीक है 85 आ गया बटे 100। ये किसके बराबर है, 2040 के बराबर। बस काट दीजिए, ये काट देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जो भी बता रहा है वो ट्रिक मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1200 रुपये की धनराशि एक 20% ओके पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से युद्ध। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1200 रुपये की धनराशि है, आपने उधार ली और आपने 20% को प्रति वर्ष जो है आपको दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जमा करना है। तो ब्याज क्या होगा, आपको वार्षिक ब्याज बताना है, टोटल ब्याज बताना है वो कितना होगा। तो कैसे बताएंगे, दो तरीके होते हैं। दो तरीके कैसे, अगर जिसको नहीं पता मिश्रधन, ओके मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। ओके देखिए मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा ये क्या होता है ना, पता ही नहीं है, क्योंकि अभी क्या है R बटे 100 और T ये फॉर्मूला है मिश्रधन निकालने का। जब मिश्रधन निकल जाए तो मूलधन में से यानी 1200 में से घटा देंगे हमारे पास ब्याज आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला में नहीं लगाना है एग्ज़ाम में, कभी फंस जाओ उसके लिए मैंने बताया है। ओके अगर फंस जाओ तब बताया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे 2 साल हैं तो 1 साल, ये 2 साल, 1 साल के लिए 1 लाइन, 1 साल वाला साधारण ब्याज होता है, 2 साल के लिए 2 लाइन, 3 साल के लिए 3 लाइन। लेकिन 3 लाइन हमारे पास है ही नहीं, करना ही नहीं है 3 लाइन तक, हमें तो 2 लाइन तक ही ज़रूरी है। ओके तो कर दीजिए भैया, करेंगे 1200 का 20%, 1200 का 20%, 1200 का 10% कितना होगा, पहले तो ये बताइए 1200 का 10% होगा 120, तो 20 कितना होगा 240, ये 240 यहाँ रख दीजिए, 240 यहाँ रख दीजिए। ओके ये रख दिया। अब इस 240 का भी 20%, इस 240 का भी ये खुद में ही 100 है, तो इसको आप 240 का कितना करेंगे तो ये 4 और ये 8 84 हो गया, सही 48 हो गया। तो ये आपका टोटल ऑल ओवर अगर करेंगे तो ये आएगा ब्याज, ये क्या आएगा ब्याज आएगा। ओके ये कितना आएगा भैया 8 आ गया, 8 4 4 8 12 की 2 हासिल आ गई 1 4 1 5 528, कहीं पर लिखा है 528 ब्याज देना होगा। कितना देना होगा 528 ब्याज देना होगा। या फिर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं आ रहा, सपई बिल्कुल दम मतलब दम निकल गया, आप तो नहीं हो पाया क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे। जब भी ऐसा दिया हो कि 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष के लिए 20% ब्याज लग रहा है, 10% प्रति वर्ष के लिए ब्याज लग रहा है ना, ऐसा कभी भी आ जाए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल, x प्लस वाई वाला, x प्लस वाई ओके प्लस x इंटू वाई अपॉन 100 वाला, ठीक है। इसमें क्या करना होता है 20 रख दी, यहाँ पर भी 20 रख दी, यहाँ पर भी 20 रख दीजिए, सभी जगह 20 रख दी। तो 20 और 20 को प्लस करेंगे, यहाँ पर भी 40 हो जाएंगे, ये मैं कर देता हूँ चलिए। ओके बटे में रखेंगे, यहाँ 20 इंटू करेंगे तो कितना 400 आएगा, तो 400 मैंने डायरेक्ट रख दिए, बटे में 100 ओके कर देंगे तो 2 0 से 2 0 4 जहाँ पर आएगा तो 44 आ जाएगा, 40 और 4 44 आ गया। 44% निकाल दीजिए, किसका 44% निकाल दीजिए भैया, इसका 44% निकाल दीजिए 1200 का, बस हो गया हो गया हो गया हो गया क्वेश्चन है ना।
भैया हो गया क्वेश्चन। परसेंटेज लगाते तो वैसे यहाँ पर रखना था मुझे, ओके कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 चौक 48 की 8, 12 चौक 48 और 4 ओके 52। आ गया या नहीं आ गया? ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके लिए। चलिए ए अनुपात बी यानी A/B 3/4 है, B अनुपात यानी B डिवाइड बाय C इजकल टू 4/3 एवं C अनुपात D बराबर है 5/6। तो A/D की पावर 10 के अंश और हर का योगफल बताना है। बहुत ही बढ़िया, जो सह अभाज्य हो। चलिए भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है। A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। पहले तो ये समझिए हमें निकालना क्या, A अनुपात D। तो पहले इनको काट दीजिए, कट रहे हैं या नहीं कट रहे, बिल्कुल हमारे पास बचा A अनुपात D। अगर बच रहा है तो कुछ भी नहीं करना, इनकी वैल्यूज़ भी रख कर काट दिए। 3 अनुपात 4 ओके, 4 अनुपात 5 और 5 अनुपात 6। 5 से 5 काटिए, 4 से 4 काटिए, एक कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो A और D का वैल्यू, A अनुपात D की वैल्यू आ गई 1/2। इसका अनुपात कर दीजिए, इसका जो है 10 की पावर कर दीजिए। अगर आप 1 की पावर 10 करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन एक अगर आप 2 की पावर में ओके 2 की पावर 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा। तो 1/1024 बोला क्या, अंश और हर का योगफल बताना है। तो 1024 प्लस 125, 1025 कहीं पे दिया है, 1025 दिया है, बिल्कुल सही है। क्या दिया है, 1025 हमारा आंसर है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहद ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन करके देखिए, बोर्ड मार्क्स का रूल है। कुछ नहीं करना है, पहले मैंने ये वाला लिया, ऊपर वाला ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 1/8 आएगा। कितना आएगा, 1/8 आएगा। माइनस है तो -2 है। ओके इसको सॉल्व करिए, 2 से इसको काटा तो मेरे पास 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस का 2 है, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। 4 अट्टे 32, 32 में से एक घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 31/8। कितना बचा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 31/8। अब ये मत बोलिएगा कि ये सिखाइए, बहुत सिंपल तरीका है। ओके अब मैं करूँगा नीचे वाला। तो पहले ये भाग वाले दिया है यानी 3 का जो डिवाइड है उसको कर लीजिए कन्वर्ट, ऐसे लिख दीजिए 12 और 12 माइनस 8 लिख दीजिए और प्लस का 6 है। तो प्लस प्लस वाले 6 और ये 4 14, 14 में से 12 गए तो कितने बचे, 2 बचेंगे। तो डिवाइड में 2 हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, हो गया 31 डिवाइड बाय 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा। कहीं दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो और सॉल्व करेंगे। दिया है 31 डिवाइड बाय 16। ओके यही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन में 17 बोर्ड मार्क्स फिर से आ गया। करिए इस क्वेश्चन को, बोर्ड मार्क्स करिए। का मान निकालना है, का अगर आ जाए तो गुणा का निशान लगा दीजिए। ओके 3 पंजे 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से घटाएंगे 14 बचेगा, 14/3। ओके अब भाग अगर लगा है तो काट दीजिए, ये 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ओके तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2 नहीं, 2 से ही 2 आएगा, सॉरी 2 ही तो आएगा ना, हाँ 2 आएगा। और यहाँ पर कितना है, 6 दूनी 12, 13, 13/2 कितना है, 13/2। ओके और प्लस का यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया था। और माइनस कितना दिया है, 30/7 दिया है। इसका ये चीज़ समझ में आ गई इतनी, बिल्कुल सिंपल थी। अगर करेंगे देखिए, आप चाहें तो आप क्या करें, इसका आप जो है मतलब कैसे भी क्वेश्चन कर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप क्या करें, इसको काट दीजिए, 30 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो ये हो गया 20। कितना होगा, ये दोनों को मिला दीजिए, कितना होगा, 20। ओके ये हो गया 20। ओके यहाँ पर क्या क्या दिया है, 13 का इसमें प्लस कर लीजिए। ओके अच्छा 3 इस या फिर एक काम करिए, इसमें से 2 को माइनस कर लीजिए। कितना आ गया, 2 को माइनस कर लिए, इसमें से
तो ये 18 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 18 आएगा, और 3/2 कितना है प्लस में ही है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं इसको फिर से, ओके 18 दूनी 36, ओके, और कितना प्लस में दिया, ओके 36। अच्छा 1 मिनट रुक जाइएगा। अच्छा ये 20 जो 18 था, सॉरी ये 18 था, माइनस का था भाई। ओके, ये माइनस का था, तो ये 20 माइनस का, तो 18 भी माइनस का आएगा। तो 36 माइनस का है और प्लस का 13 है। ओके, अपॉन में 2 है, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 23 आ जाएगा। माइनस का 23/2, माइनस का 23/2 ऑप्शन आ गया। कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों की में 6 गुनी हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है, चक्रवृद्धि किया गया है, तो कितने वर्षों में राशि 216 गुनी हो जाएगी। 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका ऑलरेडी मैंने ट्रिक्स वाली वीडियो डाली थी। देखिए अभी तक आपने ट्रिक वाली मैथ मैजिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल डाली है, जाकर देख लीजिए। मैथ मैजिक के नाम से है वहाँ पर। ओके, मैथ शॉर्ट ट्रिक के नाम से मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 वर्षों में कोई धनराशि 6 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 216 गुनी हो जाएगी। इस 216 को मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 6 की पावर क्यू लिख सकता हूँ। 6 से 6 काट दीजिए और इस क्यू को इस 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यही हमारा समय आ गया। ऐसे नहीं कर पा रहे, जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ऐसे करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। कोई धनराशि थी, 4 वर्षों की बात हो रही है, 0 से लेकर 4 वर्षों में वो 1 से 6 गुनी हो गई। 1 से 6 चक्रवृद्धि ब्याज की बात आ जाए तो 6 गुनी, 36 गुनी, 216 गुनी ऐसे हो जाती है ना। अगर साधारण ब्याज है 4 गुनी, फिर 8, 12 ऐसा होता है ना, समय वही रहता है। तो 4 से लेकर 8 वर्षों में कितनी होगी भैया, वो 6 से 36 हो जाएगी। ओके, 8 से 12 सालों में कितनी हो जाएगी भाई साहब, वो हो जाएगी 36 से कितना, 216 गुनी। तो 216 गुनी चाहिए थी हमें, कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। सिंपल। कोई तरीका इससे सिंपल होगा क्या, नहीं होगा। करेंगे इसको अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन क्या दिया, ए तथा बी क्रमशः 28,000 42,000 के निवेश के साथ कारोबार शुरू करते। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 21,125 रुपये ओके लाभ, कुल लाभ होता है, तो बी का हिस्सा होता है। कुल लाभ पता है। ओके, तो ये क्या करें, हम इनका जो प्रॉफिट है उनका अनुपात निकाल लेते हैं। ओके, तो ये किएगा। ए की बात हो रही है, पहले ए वाली बात हो रही है, फिर बी वाली बात हो रही है। ए में 28 रख देता हूँ डायरेक्ट, मैं 00 को यहीं पर काट देता हूँ, ये 000 काट दी। कोई दिक्कत किसी को, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ओके, 8 माह के लिए काम करता है ये भाई सब काम करें 12 के लिए। ओके, तो काट दीजिए, काटेंगे। ओके, इसको देखिए, आप देखिए 4 दूनी 8, ओके 4 3 12, ओके 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे या फिर आप काटेंगे। ओके, 7 42 और यहाँ पर 7 चौक 28, ठीक है, इससे काट दीजिए। आप काटेंगे, फिर से काटेंगे, 3 से ये कट गया, यानी कि ये आ गया 3 3 9, यहाँ पर 4 आ गया, 4 यहाँ आ गया और यहाँ पर आ गया 9। ओके, ए का अनुपात का जो लाभ है, ए का लाभ का अनुपात 4, बी के लाभ का अनुपात 9, ठीक है। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 13। तो हमें क्या चाहिए, बी का चाहिए, बी की हिस्सा चाहिए। बी का हिस्सा 9 है और टोटल हिस्सा है 13, और टोटल जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 21,125 का हो रहा है। काट सकते हैं क्या, कट जाएगा, 13 से कट जाएगा ना, 13 एकम 13 है ना, 13 के 6 ओके 96 यहाँ पर हो गया, 13 दूनी 26, ओके ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, 13 से कट गया ओके, इसका कर दिए। ओके 9 5 45 की 5, ओके 2 आएगा, और 9 दिन 18 और यहाँ पर जाएगा ओके ये 25, ओके ये आएगा 6, ये आएगा 4, ये आएगा। अब ये आ गया 14,625 रुपये, 14,625। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन करेगा भाई,
ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, कल की शिफ्ट में भी करा दिया था, जो मैथ मैजिक वाली वीडियो थी उसमें भी करा दिया था। क्वेश्चन का, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल या तो होता है ए स्क्वायर, या जो उसके विकर्ण होते हैं डी स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो डी स्क्वायर अपॉन 2 मतलब विकर्ण का स्क्वायर, यानी विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, 14 दी है। 14 को 2 बार गुणा कर दीजिए, अपॉन में कर दिए 2 को, 7 आएगा। 7 तो के 7 चौक 28, ओके, बचेगा 2, 7 और 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर देंगे भैया। आपके वजह से ही हमारे जो है वीडियोस को और भी ज़्यादा जो है वीडियोस शेयर होगा। अगर शेयर होगी, आप लाइक करेंगे, तभी और भी स्टूडेंट हमारे पास आएंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपका एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।